ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਟੈਂਸਿਸ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ, ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ। ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ, ਉਸਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ। ਦੇਖੋ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਸਟ ਪਰਫੈक्ट ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਪਰਫੈक्ट, ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ठीक है जी। और हिंदी और पंजाबी दोनों में मैं कोशिश करांगा तुहानूं दस्सण दी। इंग्लिश में तो आप लिख ही रहे हैं। देखो परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस का मतलब कि हुंदा भी कोई काम कंप्लीट हो चुका है, कोई भी काम जिहड़ा आपां करना सी कर चुके हैं। जिद्दां मैं तुहानूं कह सकदा भी असीं कल कंटीन्यूस टेंस के तीनों पार्ट कर चुके हाँ, मतलब कर चुके सी, कुछ भी कह लो। हुण हिंदी पंजाबी इसकी पहचान मैं बाद दसदा, पहला रूल्स दसदा। कंटीन्यूस की सीगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नाल ING लगदा। परफेक्ट टेंस कोई भी काम कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब हुंदा कोई काम कंप्लीट हो चुका है, वो परफेक्ट टेंस च आंदा है। परफेक्ट टेंस में आपां वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी हमेशा। थर्ड फॉर्म किहड़ी हुंदी है? जिद्दां प्ले, प्लेड, प्लेड थर्ड फॉर्म होएगी प्लेड, या गो, वेंट, गोन थर्ड फॉर्म गोन। ठीक है जी। एक चीज़ तो कॉमन होगी, हरेक च लगेगी थर्ड फॉर्म। तो हुण असीं मैं लिख के रखे है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव लगेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। हैल्पिंग वर्ब चेंज हो गया ना, इस बार हैज़ हैव आ गया, ये हैल्पिंग वर्ब होंगे हैं। हम आप परफेक्ट टेंस भी लिख लिए, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा ना, पास्ट परफेक्ट टेंस भी लिख लिए। तीनों इकट्ठे लिखते हैं, डिफरेंस करांगे फिर इन्हां दे। पास्ट परफेक्ट टेंस उत्ते फ्यूचर लिख देंगे। सब्जेक्ट प्लस सब कुछ सेम होएगा, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होता जाएगा, उन्होंने आप अंडरलाइन कर लेंगे। इतने हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट च लगेगा हैज़ हैव, इत्थे लगेगा हैड। पहला रूल्स लिख लिए, फिर मैं तुहानूं दोबारा चंगी तरह दसदा। वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ही लगनी है, प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब सिंपल सेंटेंस। हुण अगला नैगेटिव है, नैगेटिव विच हैड नॉट आ जाएगा। थर्ड फॉर्म तो तुसीं पक्का ही याद रख लो, थर्ड तो लगनी है, कॉमन है। इंटैरोगेटिव हैड हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाता हुंदा, वर्ब दी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इंटैरोगेटिव दे नाल नाल नैगेटिव भी होवे फिर असीं की करांगे, इत्थे नोट आ जाएगा, प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हुण आपां रूल लिखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। थोड़ा उच्चा हो गया, चलो कोई नहीं। इस लिखांगे सब्जेक्ट प्लस, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि इस हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैज़ हैव प्रेजेंट, पास्ट विच लगेगा हैड, उस दे विच विल शैल नाल हैव आ जाएगा। विल या शैल दोनों च एक चीज़ लगा के फिर असीं उहदे नाल हैव लगा देंगे, प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुहानूं पता ही है कि ऑब्जेक्ट लगना, ठीक। इस विल शैल तो फ्यूचर इंडेफिनिट विच भी लग्या सी, बट ये एक्सट्रा की हैव लग गया। हैव तो पता लग जाएगा भी ये विल हैव या शैल हैव लगेगा वर्ब थर्ड फॉर्म नाल। नैगेटिव नॉट इत्थे लगेगा, विल शैल नाल नॉट लगेगा, हैव नूं आपां पिछे कर देंगे। ठीक है जी। अगे ऑब्जेक्ट तुसीं आप लिख लो, समझ गए, अगे तो सेम ही आएगा। इंटैरोगेटिव सिर्फ विल शैल बाहर आएगा, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव अंदर आ जाएगा, प्लस V3 आगे कंटिन्यू जो भी दिता। एक और लिख दिए, इंटैरोगेटिव के नाल नाल अगर सानू नैगेटिव भी देता फिर की करांगे, नॉट अंदर रहेगा, हैव पीछे कर देंगे, नॉट हैव आ जाएगा, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तीनों के रूल लिखते हैं। हुण हिंदी ते पंजाबी विच इसकी पहचान दस दी तुहानूं।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪਹਿਚਾਣ ਦੱਸੀ ਸੀ ਤਾ ਹੈ, ਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸ਼ੋਰਟ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਰਹਾ ਹੈ, ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸੀਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਹੀ ਹੈ, ਰਹੇ ਹਨ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਸੀ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾ ਹੈ, ਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲਿਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਤੀ ਹੈ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਰਹੀ ਹੈ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਹੁਣ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਹੈ ਨਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਿਖਦਾ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਜ਼ ਹੈਵ ਦਾ ਫੰਡਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਹੈਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੇ ਇਫ ਸਬਜੈਕਟ ਸਿੰਗੂਲਰ, ਜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਨਾ, हैज़, फिर असी हैज़ का यूज़ करांगे। इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल या आए है, ठीक है। फिर की लगता है हैव, इधर एरो पा के लिख देना। इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल या आए है तो वह आप हैव लावांगे, ठीक। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर दैन हैज लगेगा, ठीक है जी। ये थोड़ा शॉर्ट कर दिए इन्होंने। आई ना तो हमेशा हैव लगता ना, ज़्यादातर आई ना हैव लगाना। बाकी जिन्ने भी सिंगुलर मतलब एक वचन है, एक वचन सिंगल सब्जेक्ट है, इकल्ला बंदा है, वो हैज लगावे। बट आई भी इकल्ला होंदा, बट आई नूं तुसीं थोड़ा सैपरेट चलन दो, आई नाल हैव लाना। बाकी जिन्ने भी बहुवचन है प्लूरल वो हैव लग जाएगा। तो इधर हैड का कोई पंगा ही नहीं है, जिहदे नाल मर्जी लाओ। विल शैल मैं दस चुके हैं। शैल नॉर्मली आपां जो सेंटेंस कराने हैं, टेंसिस कराने हैं, तो शैल कहने आई तो वी ना लगता, तो हैव तो नाल उदां ही आ जाएगा, ठीक। इसकी जरूरत सी। हुण मैं इसकी एग्जाम्पल्स लिखदा तुहानूं। एग्जाम्पल आप देखिए, गीता गाना गा चुकी है। देखो पीछे चुकी है आ गया, मतलब काम खत्म हो गया, मतलब गा चुकी है, इस टाइम गा नहीं रही। अगर हुंदा गीता गाना गाती है, गीता गाना गाउंदी है, दी है आ गया सी, दी भी नहीं है, रहा है भी नहीं है, इट मीनस भी कुछ और है, तो परफेक्ट टेंस है साडा। गीता गाना गा चुकी है मतलब मात्रावां की आवाज़ आती है, नाल है लग जाता, चुकी ई दी मात्रा की आवाज़। इसकी पहचान मात्रा की आवाज़ तो दा है च भी आती है। बस तुसीं ये याद रखना है भी प्रेजेंट इंडेफिनेट नहीं है, कंटीन्यूस नहीं है, तो फिर परफेक्ट ही है और काम कंप्लीट हो रहा दिख रहा सानू। हिंदी च लिख सकते गीता गाना गा चुकी है, या इदा भी लिख सकते गीता ने गाना गा लिया है, वो भी चल जाएगा। इसकी इंग्लिश की होगी, देखो इतने आ जाओ सब्जेक्ट गीता हैज़, गीता सिंगल है तो हैज़ लगेगा, गीता हैज़। वर्ब की थर्ड फॉर्म गाउना की इंग्लिश की होंगी सिंग, सिंग सैंग संग। थर्ड फॉर्म की हो जाएगी संग। सॉन्ग, ठीक है जी। गीता है संग सॉन्ग। मैं इन्हें थोड़ा आ वाली चीज़ रेज कर देना, फिर तीनों एक जी एग्जाम्पल लिखांगे, ठीक।
एग्जाम्पल मैं एक जी होर लिखा देंगे। ठीक है जी, कोई डिफरेंट जी एग्जाम्पल लिखते हैं, ये तो आम ही हो गया है ना। असी मैच खेल चुके हाँ, हम मैच खेल चुके हैं, हिंदी वाले समझ लेना हम मैच खेल चुके हैं। और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही पास्ट की भी एग्जाम्पल लिखते जावांगे तो फ्यूचर की भी। ठीक, असी की हो गया साडा सब्जैक्ट, खेलना की वो वर्ब हो जाएगी, की खेलना सी ऑब्जैक्ट की है साडा, कर्म की करना सी मैच खेलना, ये साडा ऑब्जैक्ट वर्ब सब्जैक्ट। असी दी इंग्लिश की होंगी हम, वी प्लूरल है, ज़्यादा हो गए, ਉਹਦੇ ਨਾਲ हैव लगेगा, वी हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की है प्ले, थर्ड फॉर्म की होंगी प्लेड द मैच, वी हैव प्लेड द मैच, असी मैच खेल चुके हैं। इसनों नैगेटिव किद्दां बनावांगे, वी हैव नॉट प्लेड द मैच, फुल स्टॉप जरूर लगाया करो, असी भी भुल जाते कई बार। वी हैव प्लेड द मैच, वी हैव नॉट प्लेड द मैच, सिंपल है। हम तुसीं पिछले सेंटेंसिस किए हुए थे तो फटाफट ही दस जावा, रूल तो ही लगने। इंटैरोगेटिव हैव बाहर आ जाएगा, हैव वी प्लेड द मैच, क्वेश्चन मार्क, क्या असी मैच की असी मैच खेल चुके हैं। हैल्पिंग वर्ब में भी बाहर लै जाना, हैव ज हैज नूं, हैव क्यों लगे, हैज़ क्यों नहीं लगे, हैज़ लगता सिंगल ना, वी तो असी ज़्यादा हो गए। हैव वी नॉट प्लेड द मैच, कि असी मैच नहीं खेल चुके हैं। ठीक है जी, हुण इधर कोई लग ले लेने एग्जाम्पल। ओहो चाह पी चुका सी, चाह पी चुका सी, देखो चुका सी आ गया मतलब पास्ट टेंस है, चुका है तो मतलब प्रेजेंट टेंस है। काम तो कंप्लीट हो गया ना, मतलब ना तो इतने रहा है, रहा सी रहा था या रहा सी लगा है, ना ही ता आ ई मात्र की आवाज़ आ रही है, मतलब ना तो इंडेफिनेट वाली फील आ रही है, ना ही कंटिन्यूस वाली, तो इट मीनस परफेक्ट होएगा। वह चाह पी चुका है, हिंदी च लिख सकते वह चाय पी चुका है। हुण इसकी इंग्लिश देखो, वह कौन है, लड़का, ही सब्जैक्ट आ गया, अगे हैड, ही हैड, इस सिंगल हैड ही है, हेल्पिंग वर्ब जो मर्जी सब्जैक्ट हो हैड ही लगावांगे। ही हैड चाय पीने की इंग्लिश क्या होती है, चाय पीने की इंग्लिश टेक आप यूज़ करते हैं, दूध लिए तो ड्रिंक यूज़ करते हैं ना, चाह लिए आप टेक यूज़ करना। ठीक है, ही हैड थर्ड फॉर्म लानी, टेक दी थर्ड फॉर्म की होएगी टेकन, टेक टुक टेकन, फॉर्म वर्ब दी फॉर्म्स इस तरह होंगे, याद है तुहानूं, टेक फर्स्ट फॉर्म, टुक टेकन। ठीक है, आप थर्ड फॉर्म लिखने से लिखता है, ही है टेकन टी। ठीक है जी, नोट वाला हूँ फटाफट बना देना, मैं हैड नाल नोट लगे, ही हैड नॉट टेकन टी, हैड ही टेकन टी, हैड ही नॉट टेकन टी। ठीक है, चाय पीने लिए टेकन, ठीक है, वर्ब सी पीना, चाह पीने की इंग्लिश टेक आप यूज़ करते हैं, इस करके टेक लाया। ठीक है, हुण आ जी आप फ्यूचर इंडेफिनेट की एग्जाम्पल लिखन ले।
ये जब तक तुसी नोट करो। फ्यूचर विच कोई भी एग्जाम्पल तुसी अपने माइंड विच भी सोच के रख सकते हो। फ्यूचर आप लिख देंगे मैं कल स्कूल जा चुका होवांगा। ये भी लिख सकते हैं, कोई होर भी ले सकते आप। चलो ये लिख देने। जिदा आप लिख दिए मैं कल मैच खेड चुका होवांगा। मैं कल मैच खेड चुका होवांगा। मैं कल मैच खेल चुका होऊंगा। आने वाला टाइम है भी कल इस टाइम तक तो मैं मैच खेल चुका होऊंगा। सवेरे सवेरे जावा खेडन तो समझ लो कल इस टाइम तक आप मैच खेल चुके होंगे, साड़ा मैच खत्म हो गया होगा। तो मैं द इंग्लिश सब्जेक्ट आए कल तो आप पिछे एडजस्ट कर देंगे। सब्जेक्ट आ गया, फिर खेडन द इंग्लिश प्लेड। हेल्पिंग वर्ब की लगेगा, विल या शैल चू शैल लगेगा। आई शैल हैव थर्ड फॉर्म प्लेड द मैच yesterday। yesterday में इधर लिख देना। मैच yesterday ਜਿਹੜਾ कल बीत चुकिया वो गल कर रहे हैं आप, नहीं आने वाले सच टुमारो आएगा इतने आप फ्यूचर टेंस कर रहे हैं। जल्दबाजी की गलती लिखता सी। देखो आई शैल है प्लेड द मैच टुमारो, कल मैं मतलब मैच खेल चुका होवांगा। ठीक, तो हुण असीं की करना, इहदा नैगेटिव बनाना। आई शैल नोट आप हैव तो बाद नहीं इत्थे लगाना होंदा नोट। आई शैल नॉट हैव, बाकी इतों प्लेड तो लेके सारा ठीक। अगर क्वेश्चन वाला शैल बाहर आ जाएगा। शैल आई हैव वर्ब लिखी देने, बाकी अगे आप लिख दो तुसी। शैल आई हैव प्लेड द मैच, द मैच टुमारो। शैल आई हैव प्लेड द मैच टुमारो, कि मैं कल मैच खेल चुका होवांगा। हाँ अगर नैगेटिव सेंस भी आ रही है तो तुसी लिख सकते हो शैल आई हैव प्लेड हैव नोट। शैल आई नोट हैव, नोट इत्थे आ जाएगा अपना। ठीक है जी, इरेज करके लिख देंगे। ये मैं तो लिख रहा भी नोट पता लग जाए तुहानू कित्थे लिखना। तुसी शैल आई नोट हैव प्लेड द मैच टुमारो, कि मैं कल मैच नहीं खेल चुका होवांगा। ठीक है जी, जे तुहानू पिछले चंगी तरह समझ आ गए तो इस तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। रूल उपर लिखा, मेन तो रूल याद रखना तुसी, ते तुहानू वर्ब का पता होना चाहिए जी असीं वर्ब लगा रहे हैं तो वो किहड़ी लग रही है। ठीक है ना जी, वर्ब की पहचान होनी चाहिए है। ये परफेक्ट टेंस की कॉमन है, देखो सारे वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉमन है। तो डिफरेंट की है बस हेल्पिंग वर्ब चेंज करना। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो कॉमन होंगे ही है। हैज़ हैव लगेगा प्रेजेंट, हैड लगेगा पास्ट विच, तो विल शैल हैव वो परफेक्ट च लगेगा। बाकी तो पंजाबी हिंदी की पहचान है भी कोई काम कंप्लीट हो चुका है, इस तो पता लग जाएगा भी साड़ा काम कंप्लीट हो चुका है। ये हो गया साड़ा परफेक्ट टेंस। इस दी कुछ होर एग्जाम्पल लिखते हैं तो मैं सिंपल लिखिया सी, कुछ होर की एग्जाम्पल लिख के मैं तुहानू उन्हां दा हिंदी च भी मीनिंग दस दांगा, पंजाबी च भी, तो उसनू कवर भी कर लेंगे। फिलहाल तुसीं इन्हां नू नोट कर लो। ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, हुणी असीं कीता परफेक्ट टेंस दे तीनों पार्ट्स आपां कीते आ, तो मैं हुण एग्जाम्पल्स लिख लिया, तो इन्हां दी आपां छांटने इन्हां चों किहड़े प्रेजेंट परफेक्ट है, किहड़ा पास्ट परफेक्ट है और किहड़ा फ्यूचर परफेक्ट है। तो नाल उन्हां दी हिंदी समझण की कोशिश भी करनी है, पंजाबी भी हिंदी पंजाबी की हो सकती है उन्हां दी। ठीक है जी, ठीक। हाँ मैं कुछ एग्जाम्पल लिखिया, हर एक एग्जाम्पल में ध्यान ना देखना तुसीं। सब तो पहला लिखा ही हैज़ रिसीवड ए लैटर फ्रॉम हिज सिस्टर।
देखो पहले तो आप सब्जेक्ट छांटिए, ये रेड पेन है, सब्जेक्ट लिख देने आप। ये साडा सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक। वर्ब ये होगी साडी वर्ब, और ऑब्जेक्ट की है हाईलाइटर, ये साडा ऑब्जेक्ट है। बाकी फालतू चीज़ां एडजस्ट हो जांदियां। मेन तो साडा यही है फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये किहड़ा टेंस बनया, हैज़ हैव तो पता लग जाता प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज़ लग गया तो ये समझ लेना भी काम कंप्लीट हो चुका है। की कंप्लीट होया, देखो ही हैज़, उसने रिसीवड अ लैटर फ्रॉम हिज सिस्टर, उसने उसकी सिस्टर तो जोड़ा लैटर से वो रिसीव हो चुका है, मिल चुका है, ठीक है। ही हैज़ रिसीवड ए लैटर फ्रॉम हिज सिस्टर, उसनों अपनी भैन तो पत्र मिल चुका है, ठीक है। हिंदी भी तुम कह सकते हो ही हैज़ रिसीवड ए लैटर फ्रॉम हिज सिस्टर, उसे अपनी बहन से पत्र मिल चुका है। तो हैज़ तो पता लग गया प्रेजेंट टेंस है। हुण नैक्सट आ जाओ, क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, कोई नहीं। हैड लग गया, हैड हुंदा पास्ट परफेक्ट च लगदा साडा। हैड द ऑप्टिशियन टेस्टड योर आइज, अखां टेस्ट करने वाले नूं आपां ही कहने। देखो ये साडा हेल्पिंग वर्ब, आपां सब्जेक्ट देखना किहड़ा, सब्जेक्ट ये वर्ब आ गई साडी, ये ऑब्जेक्ट आ गया, योर आइज इकट्ठा ऑब्जेक्ट हो गया साडा, ठीक है जी। हुण सब्जेक्ट हैड वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट मीनस ये परफेक्ट टेंस है किहड़ा, पास्ट, क्योंकि हैड लगा तो पास्ट है। हिंदी की होएगी पास्ट विच की होएगी, हैड द ऑप्टिशियन टेस्टड योर आइज, की जिहड़ा अखां टेस्ट करने वाला उसने तुहाडी अखां टेस्ट कर लईआं हन, नहीं हैड पास्ट टेंस है ना, अखां टेस्ट करने वाले ने तुहाडियां अखां टेस्ट कर लईआं हन। सानूं क्वेश्चन पूछे कि अखां वाले ने तुहाडियां अखां टेस्ट कर लईआं हन जां अखां दी जांच कर लई है। अब मैं है बोल रहा, है नहीं कहना, इतने सी कहना। हैड लगा पास्ट परफेक्ट है, अगर हैव होंदा ना जो मैं बोलिया वो ठीक सी। हैव द ऑप्टिशियन टेस्टड योर आइज, की ऑप्टिशियन ने अखां की जांच करने वाले ने तुहाडी अखां की जांच कर ली है। अगर हैड लगा देंगे तो पास्ट बन गया। कि अखां की जांच करने वाले ने तुहाडी अखां की जांच कर ली, सी आना, हैड लग गया ना सी, ठीक है। हिंदी में था आ जाता सी दी जगह पे। आई हैव विजिटेड शिमला, शिमला आई सब्जेक्ट हो गया, विजिटेड वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। हैव तो पता लग जाएगा प्रेजेंट टेंस है, आई हैव विजिटेड शिमला, मैं शिमला विजिट कर चुका, हाँ प्रेजेंट टेंस है ना। अगर हैड लगा दें मैं शिमला विजिट कर चुका सी, ठीक है, ये साडा हो गया पास्ट वाला टेंस, नहीं प्रेजेंट परफेक्ट। दे सब्जेक्ट वर्ब द स्वीट्स इकट्ठा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक। हैड तो हेल्पिंग और हैड तो पता लग गया परफेक्ट टेंस है, पीछे सी लगाना या था लगाना। दे हैड टेस्टेड द स्वीट्स, हैड पास्ट टेंस है, उन्होंने मिठाइयाँ टेस्ट कर लिया सी, हैड लगा ना। वह मिठाइयों का स्वाद चख चुके थे, ठीक है ना। वह मिठाइयों का स्वाद ले चुके सी आ गया, मतलब पास्ट टेंस है। हुण विल हैव इट मीनस फ्यूचर होएगा, सब्जेक्ट वर्ब ये सारे अपना फालतू पिछे लिख देंगे आप। इत्थे साडा ऑब्जेक्ट है नहीं, ये तो टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। ही विल हैव गॉन बाय 8 o'clock, 8 बजे के करीब वो जा चुका होवेगा, ये फ्यूचर की साड़ी सेंस है, मतलब फ्यूचर से तो जा चुका होएगा ना 8 बजे तक। ही विल हैव गॉन बाय 8 o'clock, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट नहीं सी, कई चीज़ें एक्सट्रा होंगे आप पिछे लिख सकते हैं। हुण देखो कोई वर्ड फालतू कई वर्ड आते ना उन्होंने आप पिछे एडजस्ट कर देना, मेन चीज़ सब्जेक्ट वर्ब तो ऑब्जेक्ट रहिंदी अपनी। जिद्दां इत्थे आप लिख सकते सी दे हैड ऑलरेडी, इत्थे मैं ऑलरेडी लिखा है, ऑलरेडी तो साफ नहीं दिख रहा ना, ब्लैक ना लिख देना, इत्थे साइड पर लिख दें आप। इसी नूं आपां किद्दां लिख सकते हैं, दे हैड ऑलरेडी टेस्टेड द स्वीट्स।
ਹੁਣ ऑलरेडी एक्स्ट्रा आ गया, कोई नहीं, वो पहला ही ऑलरेडी मतलब पहला ही मिठाइयों का स्वाद चख चुके थे। ठीक है ना। अगर कोई एक्स्ट्रा इदा लाने हैं, आलसो लगाने आप किसी थावां ते, ऑलरेडी लगाने, नैवर लगाने, वो हैल्पिंग वर्ब तो बाद लगाना सी। इदा लिख सकते दे हैड नैवर टेस्टेड द स्वीट्स, उन्होंने कभी भी स्वाद नहीं चखा था। इत्थे तो है दे हैड टेस्टेड द स्वीट्स, उन्होंने मिठाइयां का स्वाद चख चुकिया सी। हिंदी पंजाबी थोड़े मिक्स हो जाती, तो ये समझ गए होने। आई शैल नॉट हैव रिटन अ लेटर, आई सब्जैक्ट हो गया, शैल हैव नोट बिच लग दिंदा, मैं तुहानूं दस्सिया सी। वर्ब ऑब्जैक्ट, शैल हैव तो पता लग जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट है भी आई शैल नॉट हैव रिटन अ लेटर, मैं पत्र नहीं लिख चुका होवांगा। ठीक है ना, मैं चिट्ठी नहीं लिख चुका होवांगा। तो आ गया दे हैड स्कोर्ड 2 गोल्स। हैड आ गया मीन्स पास्ट टेंस है। दे हैड स्कोर्ड 2 गोल्स, और 2 गोल कर चुके सी। वह 2 गोल कर चुके थे। फुटबॉल के गोलों की गल हो रही है इत्थे। ठीक है जी, ये सीगियां परफेक्ट टेंस दी कुछ एग्जाम्पल्स। बस ਜਿਹੜੇ फार्मूले लिखे ना, उन्होंने तुसी दिमाग 'ਚ रखना। फार्मूले की है वो लिखे हुए आप, ठीक, उन्होंने ध्यान ना रखना। मेन तो साढ़े फार्मूले है, बाकी इन्होंने तुहानूं वर्ब दी पता होना चाहिए। वर्ब मैं सारियां एक बार लिख दांगा तुहानूं, पहला टेंस पूरे कर लिए। इस देखो सानू फार्मूला पता होना चाहिए। दूसरा जो असी इंग्लिश बना रहे हैं जिस सेंटेंस की, वो वर्ब सानू पता होनी चाहिए की है, वो वर्ब में इंग्लिश की कहना। ठीक है जी, हुण ये तुसीं नोट कर लो। एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, विच कई बार काली गाली गलत बोल हो जाता, वो तुसीं एडजस्ट कर लो। मैं बाद चो ठीक करता वैसे सारा, होर इस कुछ चेंज कर सकते हैं। इतने भी लिख सकते आई हैव नैवर, अगर नैवर लिखना हो, नोट का मतलब नैवर, नैवर विजिटेड शिमला। आई हैव ऑलरेडी विजिटेड शिमला। ऑलरेडी अगर एडजस्ट करना है हैल्पिंग वर्ब तो बाद, वर्ब तो पहला। ठीक है, ठीक है जी, ये उतार लो तुसीं। इस तो बाद नैक्सट पार्ट में आप करांगे, साडा लास्ट पार्ट रह गया, वो है अपना परफेक्ट कंटीन्यूस। दोनों मिक्स होकर आते हैं, परफेक्ट कंटीन्यूस। असीं नैक्सट वीडियो करांगे, इन तुसीं उतार लो जी।